पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी पोस्ट लाइव में। मैं हूं मुस्कान। बिहार की पहली कैबिनेट मीटिंग हो गई है और क्या क्या फैसले लिए गए हैं जनता के लिए, इस पर जानने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं चीफ एडिटर श्रीकांत प्रत्युष। सर, थोड़ा बता दीजिए हमारे व्यूअर्स को कि क्या क्या फैसले लिए गए हैं मीटिंग में। देखिए, सरकार बनने के बाद पहली कैबिनेट की बैठक थी और इसमें 10 एजेंडे पर मुहर लगी है। ये बहुत अहम कैबिनेट की बैठक मानी जाएगी, क्योंकि सरकार बनने के बाद ये नीतीश कैबिनेट की पहली बैठक थी। और इसमें खबर जो आ रही है कि 10 एजेंडे पर मुहर लगी है और 25 नई चीनी मिलें खोली जाएंगी। ये बड़ी खबर है। पहले से 9 चीनी मिलें बंद पड़ी हैं पहले की। और कहीं ना कहीं ये हमेशा चुनाव में रहता था कि चीनी पियेंगे उसी चीनी मिल का, और अब होने वाला उसी चीनी से की बनी चाय पियेंगे। तो अब चीनी बहुत मिलेगी बिहार में। एक ज़माने में चीनी मिलें बहुत होती थी बिहार में, लेकिन अभी तो सारी चीनी मिलें बंद हैं। ऐसे में 25 चीनी मिल खोलने का ऐलान किसानों के लिए बहुत बड़ा तोहफा है। और 11 नए टाउनशिप विकसित किए जाएंगे, ये बड़ा ऐलान है। इनमें 9 प्रमंडलीय मुख्यालय के अलावा सीतामढ़ी, सोनपुर में को शामिल किया गया है। और बिहार को पूर्वी भारत का नया टेक हब के रूप में विकसित करने के उद्देश्य से डिफेंस कॉरिडोर, सेमी कंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग पार्क, ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स, मेगा टेक सिटी व फिनटेक सिटी का स्थापना का निर्णय लिया गया है। एक से एक बड़े ऐलान किए गए हैं, बड़े फैसले लिए गए हैं। इसके तहत मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय कमेटी का गठन भी किया जाएगा। इसमें राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के विशेषज्ञों को परामर्श के रूप में शामिल किया जाएगा। कमेटी 6 माह के अंदर अपनी रिपोर्ट देगी। तो पहली कैबिनेट की बैठक तो बहुत महत्वपूर्ण रही भाई। 25 चीनी मिल बिहार में खुलेगा, ये तो बहुत बड़ा ऐलान है, किसानों के लिए सबसे बड़ा तोहफा। कैबिनेट के एक अन्य निर्णय में बदलते बिहार के विकास की गति को बल देने के लिए बिहार में प्रौद्योगिकी और सेवा आधारित नवाचारों की न्यू एज इकोनॉमी को निर्माण का लक्ष्य रखा गया है। तो ये बहुत बड़ा फैसला है। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए इस क्षेत्र की बिहार से संबंध रखने वाले अग्रणी उद्यमियों को सुझाव प्राप्त कर योजनाओं और नीतियों का निर्धारण किया जाएगा। साथ ही बिहार को एक वैश्विक बैंक एंड हब एवं ग्लोबल वर्क प्लेस के रूप में विकसित करने की योजना है। तो ये भी बहुत बड़ी बात है। और इसके लिए प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों और विशेषज्ञों के सहयोग से एक विस्तृत कार्य योजना तैयार की जाएगी। तो किसी भी काम को अमली जामा पहनाने के लिए विशेषज्ञों की बहुत ज़रूरत होती है और सरकार उस पर ज़्यादा जोर दे रही है। तो मान सकते हैं कि ईमानदारी से इसको अमली जामा पहनाने की कोशिश होगी, क्योंकि नीतीश कुमार तो ऐसे नेता हैं कि हवा में कोई बात करते नहीं हैं। जो फैसले लेते हैं उसको अमली जामा पहनाने की तैयारी पहले ही कर लेते हैं। तो कई बड़े फैसले लिए हैं और बिहार को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में अग्रणी राज्य के रूप में स्थापित करने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मिशन की स्थापना की स्वीकृति मिली है। और इसके तहत प्रतिभावान व्यक्तियों और कंपनियों की सहायता ली जाएगी। तो मानकर चलिए कि अब IT का बहुत विकास होना है बिहार में, उद्योग कारोबार का बहुत विकास होना है। तो बिहार का पूरा चेहरा बदलने वाला है। देखिए, नीतीश कुमार 20 साल से मुख्यमंत्री हैं, लेकिन उद्योग और रोजगार के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा काम नहीं कर पाए हैं। हाँ, बिजली दुरुस्त की, सड़कें चकाचक हुई, हाँ काम बहुत हुआ काम, कानून व्यवस्था में बहुत सुधार आया, लेकिन रोजगार और कारोबार और उद्योग को बढ़ाने के लिए कुछ खास नहीं हुआ था। लेकिन चुनाव के ठीक पहले तो बड़े बड़े ऐलान कर दिए हैं। उद्योग को बढ़ावा देने के लिए, निवेश को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने अपनी औद्योगिक नीति में बहुत बड़े बड़े बदलाव किए हैं। तो मानकर चलिए कि अब बिहार में बड़े बड़े उद्योग कल कारखाने आएंगे। और ये बीजेपी के लिए भी चुनौती है ना। अब बीजेपी भी एड़ी चुट्टी का जोर लगा देगी। लेकिन सर, जैसे हम सुनते थे, मतलब हम अपने बड़ों से सुनते थे, हमने देखा तो नहीं है कि पहले उद्योगपति जो भी थे, बिजनेस जो टाइकून थे, जो बिहार में पहले इंडस्ट्री चला रहे थे, वो कहीं ना बिहार में क्राइम रेट्स को देखते हुए यहाँ से भाग गए थे। बिल्कुल। तो क्या अभी आपको याद होगा सर, कुछ महीने पहले 2 लगातार एक के बाद एक बिजनेसमैन की हत्या हो रही थी और एनडीए की ही सरकार थी। तो क्या अभी बिजनेसमैन ये रिस्क लेंगे बिहार में आके? बिल्कुल, 1-2 हत्याएं हो जाए तो आप उसको आप ये नहीं कह सकते कि डर है, जंगल राज है। हाँ, 2 शूट आउट की बड़ी वारदातें पटना में हुई हैं। एक गोपाल खेमका मारे गए और पटना के पारस हॉस्पिटल में शूट आउट हुआ। दोनों घटनाएं हिला देने वाली थी, क्योंकि बिहार में नीतीश कुमार सुशासन बाबू के रूप में जाने जाते हैं और उनके राज में अगर दिन दहाड़े 2 शूट आउट की बड़ी वारदातें हो जाती हैं तो चिंता तो बढ़ेगी।
लेकिन सुशासन भी उनका यूएसपी है, कानून व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए जाने जाते हैं। इस बार गृह मंत्रालय दे दिया है बीजेपी के खाते में और सम्राट चौधरी गृह मंत्री बने हैं, तो उम्मीद कर सकते हैं कि अपराधियों के साथ सख्ती से पुलिस निपटेगी और कानून व्यवस्था जो नीतीश कुमार की यूएसपी है उसको बनाए रखने के लिए सरकार गंभीरता से काम करेगी। सर, अब पलायन रुकेगा? जैसे चीनी मिल की बात हो गई कि 25 चीनी मिल वापस शुरू होने जा रहे हैं, तो अब पलायन क्या रुकेगा? बिल्कुल, चीनी मिलें खुलेंगी तो किसानों की आमदनी बढ़ेगी। किसान जो गन्ना की खेती बंद कर चुके थे अब फिर गन्ना की खेती करेंगे क्योंकि मांग बढ़ेगी ना गन्ने की। और चीनी मिलों में तो चाहिए ही, मजदूर चाहिए, तो बहुत लोगों को रोजगार मिलेगा। और बड़े बड़े उद्योग लगाने के लिए सरकार ने अपने औद्योगिक नीति में बहुत बड़े बदलाव किए हैं। लेकिन सर, कहा जा रहा है कि जो चीनी मिल वाला जो शुरू हो रहा है उस विभाग में सिर्फ ऑफिसर नहीं रहेंगे, किसान को भी रखा जाएगा उनकी सलाह लेने के लिए। हाँ बिल्कुल, किसान से जुड़ा हुआ ये उद्योग है तो किसानों को तो रखा ही जाएगा और किसानों की मदद से ही ये चीनी मिलें आगे बढ़ेंगी। तो दूसरी बात यह है कि सरकार ने उद्योग को बढ़ावा देने के लिए फ्री में ज़मीन देने का फैसला लिया है उद्योगपतियों को, बड़े बड़े उद्योगपतियों को। और मानकर चलिए कि बीजेपी मजबूती के साथ आई है सरकार में, तो बीजेपी चाहेगी कि अपनी अलग पहचान बनाए हो। और इस बार बड़ी बड़ी कंपनियां, अडानी, अंबानी, रिलायंस जैसे कंपनियों को डंडा मार कर बीजेपी यहाँ भगाएगी, यहाँ लाएगी। मतलब कि भाई चलो उधर से, गुजरात से इधर आओ, महाराष्ट्र से इधर आओ, यहाँ भी लगाओ, यहाँ भी रोजगार दो। तो एक माहौल बनने की उम्मीद है और इसी उम्मीद पर एनडीए सरकार की प्रचंड वापसी हुई है। तो मुझे लगता है कि बीजेपी कोशिश जरूर करेगी कि माहौल बदल दिया जाए, अचानक उद्योग, कारोबार, धंधा, रोजगार दिया जाए, क्योंकि प्रशांत किशोर का खतरा भी टला नहीं है। इस चुनाव में भले कमाल नहीं दिखा पाए, जंगल राज के नैरेटिव के कारण एनडीए के पक्ष में लोग गोलबंद हो गए, लेकिन प्रशांत किशोर अभी भी है भाई मैदान में, छोड़ा नहीं है। रोजगार, पलायन, शिक्षा, रोजगार ये मुद्दा रहेगा आगे भी। तो मुझे लगता है कि बीजेपी प्रशांत किशोर के मुद्दे को कुंद करने के लिए एड़ी चुटी का जोर लगा देगी बिहार में उद्योग कारोबार को बढ़ाने के लिए। तो आप सुन रहे थे इस डिबेट को और हम आपको पल पल की खबर ला के देंगे, अपडेट करते रहेंगे क्या कुछ हो रहा है बिहार में। फिलहाल इस खबर में इतना ही।